8. साला हमको एक बात नहीं समझ में आता है, ये सारा भूतनियों का बॉयफ्रेंड हमेशा या तो किंकी या तो साला ऐसे डिप्रेस चोदू से होते हैं। पक्का बंगाली बाबा का माल फूकते होगा ये आदमी साला। अबे वहां देख, वहां घर के पीछे एक दरवाजा है, शायद वहां से जाने का कोई रास्ता हो। बड़का अजीबो गरीब सा घर। अबे ईशा मैडम, पक्का यही आदमी है ना? हाँ, एज मच एज आई रिमेम्बर, नियति के जेल जाने के बाद से कनिष्क यहीं रहा करता था, सबसे दूर, बिल्लियों के साथ। अबे यार, ये बिल्लियों का चक्कर क्या है? खैर, कनिष्क का छोटा सा टूटा सा घर था। दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उन्हें पेंट नहीं किया गया हो। ध्रुव और प्रसाद को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और थोड़ी ही देर में उन्होंने दरवाजा खोला। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। कनिष्क, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कनिष्क ध्रुव की आवाज सुनकर थोड़ा सा शांत तो हुआ, पर उसे देखकर कनिष्क बुरी तरह से बौखला गया। उसने ध्रुव का हाथ झटककर अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों को मना किया था ना, फिर भी तुम लोग यहाँ आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अरे चीचा, काहे परेशान हो रहे हो? थोड़ा माल वाल फूको हैं? काला माल फूकोगे दिन भर तो फेफड़ों के साथ साथ दिमाग भी जल जाएगा ना। कनिष्क ने खुद का हाथ छुड़ाते हुए अपनी बिल्लियों को उठाकर उन्हें एक जगह रखने लगा। कमरे में भरे इस सन्नाटे को ध्रुव ने तोड़ते हुए कहा, आप नियति के नाम से भागे क्यों? नाम ना लो उसका, वरना वो यहाँ आ जाएगी। बे साली, ये कौन सी प्रीमियम भूतनी है तुम्हारी प्रेतपुर की, जो लोगों को प्रेत नगरी से बाहर आके डरा रही है? अबे चुप कर। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस उनके केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। हाँ, वो हम एक्चुअली आर्यन इंटरनेशनल से हैं और मैं और मेरी फ्रेंड्स रिसर्च कर रही हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी पे। कनिष्क ने ध्यान से ईशा और हसीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को मैंने पहले भी कहीं देखा है, और तुम्हें मेरे उस पुराने स्टूडियो के बारे में कैसे पता? वो तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। इससे पहले कि कनिष्क उन्हें पहचान पाता, ध्रुव और प्रसाद लड़कियों के आगे खड़े हो गए और बोले, अरे चाचा, लेकिन आप बताओ तो सही, उसके बाद हम में से आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि नियति की मौत आखिर हुई कैसे। आसमान के काले बादल और गहरे हो गए। गरजते हुए बादलों के साथ साथ अब कमरे के अंदर जितनी भी बिल्लियां थीं, वो भी जैसे बेचैन हो गई थी। कनिष्क ने तुरंत खिड़की दरवाजे बंद किए और कहा, ठीक है, तुम्हें उसकी मौत के बारे में जानना है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर कुछ भी हो जाए उसका नाम मत लेना। ध्रुव और प्रसाद ने एक दूसरे की तरफ देखा और ध्रुव ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, हम में से कोई भी उनका नाम नहीं लेगा, लेकिन हमें ये तो बताइए कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे? नियति की मौत की अगर कोई वजह है तो वो मैं हूँ। अगर मैंने उसके साथ जो किया था वो नहीं किया होता तो शायद कुछ नहीं होता। स्टूडियो के अंदर बैठी नियति अपने माइक के सामने बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कर रही थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था, पर उसका ध्यान बार बार बस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ पर हो क्यों नहीं रहा है मुझसे। दिस इज सो अनोइंग। शांत हो जाओ नियति, शांत हो जाओ। नियति किसी तरह खुद को शांत कर रही थी कि तभी स्टूडियो की खिड़की पर उसे एक बिल्ली नजर आई। नियति ने खिड़की से नीचे उतरती हुई काली बिल्ली को उसकी तरफ आते हुए देखा। नियति उसे ध्यान से देखे जा रही थी, पर उसके कानों में जैसे कोई कह रहा था, Kill it, 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 kill it. वो बिल्ली चलते हुए नियति के पैर के पास आई, पर नियति की आंखें जैसे उसकी गर्दन पर गड़ी थी। नियति ने उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाया
उसके कानों में अभी भी बार बार वही आवाजें आ रही थी जो नियति से उस बिल्ली को मारने के लिए कह रही थी। नियति अपने हाथों में बिल्ली को उठाए कोशिश कर रही थी कि अपनी जकड़ मजबूत ना करे, पर उसके हाथ अपने आप बिल्ली की गर्दन को जकड़ने लगे थे। नियति, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? और ये बिल्ली कहाँ से आई? कुछ नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट। पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है कनिष्क मुझसे हो भी पाएगा। काम डाउन नियति। विराज सर और उनके बिजनेस पार्टनर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जब तक इसे कंप्लीट नहीं कर लेती कुछ नहीं होगा, और हम इसे आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि नियति के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। शी सीम्ड सो नॉर्मल, पर ऐसा लगता है जैसे उसके ख्यालों ने उससे ऐसी चीजें कराई जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। You mean intrusive thoughts? हाँ, अगर मैं उस वक्त कमरे में नहीं आता तो शायद वो उस बिल्ली को मार ही देती। पर ये सारी चीजें बस शुरुआत थी। नीति कभी भी अपने काम में बहुत खास अच्छी नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि पूरी क्लास में से नीति को ही विराज सर ने क्यों चुना था। ये विराज आप लोगों से मिला कहाँ था? मुझे अपना पहला स्टूडियो बनाना था, ऑल इंडिया रेडियो की तरह, और विराज सर ने मेरी हेल्प करने की बात कही क्योंकि मैं उनके कॉलेज में स्टूडेंट था। पर मुझे शायद ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि विराज सर की डिक्शनरी में हर चीज़ की एक कीमत होती है, और मेरे सपने की कीमत नियति को अपनी जान से चुकानी पड़ी थी। उस रात मेरे स्टूडियो से जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ कि काश मैं उस रात स्टूडियो में रुक जाता तो शायद नियति को कुछ नहीं होता। पर ऐसा हुआ क्या था? कनिष्क के कमरे में बैठी बिल्लियां ध्रुव को देखकर जोर से गुर्राई। ध्रुव की नजर उस बिल्ली पर पड़ी, पर उस बिल्ली के साथ साथ दीवार पर टंगे एक काले कोट पर पड़ी। उस सफेद कोट पर न जाने क्यों ध्रुव का ध्यान अटका हुआ था, जिसे देखकर कनिष्क ने कहा, ये नियति का कोट है। जानना चाहोगे ये उसने कैसे बनाया था? कैसे? नियति स्टूडियो के अंदर बैठे अपने स्क्रिप्ट्स के पन्ने पलटे जा रही थी। वो बार बार अपनी लाइंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे हर एक ट्राई के साथ वो और बुरा कर रही थी। पर तभी कमरे के अंदर दोबारा वही बिल्ली नियति को दिखाई दी। ओह गॉड नो, ये बिल्ली बार बार यहाँ क्यों आ रही है? नियति के पैर अपने आप पीछे होने लगे थे, पर तभी उसे स्टूडियो के एक कोने से किसी की आवाज आई। कहाँ जा रही हो नियति? रुको, तुम उसके साथ खेलना नहीं चाहोगी? नो। कम ऑन नियति, उसके गले को ध्यान से देखो। शायद अगर उसके गले को तुम जब काटोगी तो उसके वोकल कॉर्ड्स को निकाल कर खाने के बाद तुम अच्छी तरह से इस स्क्रिप्ट को फिनिश कर पाओ। नहीं। सोचो मत नियति, देखो वो तुम्हारे पैरों के पास है। उठाओ उसे नियति, उठाओ। नियति के हाथों से उसकी स्क्रिप्ट गिर गई। वो ना चाहते हुए भी अपने पास आती हुई उस काली बिल्ली को देख रही थी, जैसे नियति चाहती हो कि वो बिल्ली उसके और करीब ना आए। पर ठीक उसके बगल में खड़े आदमी ने नियति के कानों के पास आकर कहा, किल इट नियति, किल इट नियति, किल इट। नियति ने उस बिल्ली की गर्दन पकड़ी और किसी वहशी दरिंदे की तरह उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। खून के फव्वारे उस बिल्ली की गर्दन से फूट पड़े। वो बिल्ली चिल्लाते हुए रोती रही, पर उसका गर्म खून नियति तब तक पीती रही जब तक वो मर नहीं गई।
पर यहाँ तक नियति की बेरहमी खत्म नहीं हुई। उसने स्टूडियो में रखी कैंची से बिल्ली की गर्दन फाड़ी और उसके वोकल कॉर्ड निकाले। वेल डन नियति, वेल डन। नियति चेयर पर बैठे बैठे रोते हुए उस वोकल कॉर्ड को खा रही थी। पर ये सब होते हुए कनिष्क गेट की होल से सब देख रहा था। तो आपका मतलब उसने उस बिल्लियों को मारा था? सिर्फ मारा ही नहीं था, क्योंकि नियति को अपने किए पर पछतावा जो हो रहा था। नियति ने उस मरी हुई बिल्ली की खाल निकाली और उसका कोट बनाया ताकि उसे पहन सके। ये कौन सी खाल खींचने वाली फैटिश है? और चच्चा, आपकी लड़की को आप समझाए काहे नहीं? अरे देखते क्यों रहे उधर? उसी की वजह से मैं आज तक डर में जी रहा हूँ, क्योंकि नियति ने तब जो भी किया वो मेरी वजह से हुआ था और इन सब के पीछे मेरा हाथ था। पर वो कैसे?